हेलो फ्रेंड्स। एलएलवी भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर शौल राजभर महाराज के विषय में कुछ विस्तृत ज्ञानवर्धक बातें सुनेंगे, जो एलएलवी भारद्वाज या लाल भी भारद्वाज द्वारा संवाद किया जा रहा है। चलिए आज सर शौल महाराज जी के विषय में कुछ बातें जानते हैं। महाराज सरसौल एक राजा थे जो भर जाति के सरसौल महाराजा ने इस देवल पुनरुद्धार करवाया था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि महाराजा सरसौल का इतिहास बहुत ही पुराना है। कानपुर जिले में सरसौल एक विधानसभा क्षेत्र है जो इसी क्षेत्र के राजा के नाम से जाना जाता है। घाटम भी एक भर राजा का नाम था। देवल का वर्णन 1838 ईस्वी में बंगाल का अंग्रेज मेजर किट्टोई ने अपनी पुस्तक इल्यूट्रेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर में किया है। किटोई ने इस देवल का चित्र भी अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया है और इसे कर्टोटक नाग का मंदिर बताया है। मेजर जनरल कनिंघम ने 1884-85 ईस्वी में एक सर्वे के दौरान जब इस देवल को देखा तो उन्होंने किटकोटोई के विवरण की याद ताजी हो गई। कनिंघम ने किटकोई द्वारा किए गए विवरण को सारांश रूप में चित्र के साथ अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दिया है। मैं इस देवल के चित्र को चित्र को देखा रहा हूँ, जिसमें आप चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। पुस्तक में इस सरसौल महाराज जी के विषय में कुछ बातें और भी लिखी हुई है, जो इंग्लिश पहले ट्रांसलेट करूंगा, उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। चलिए इस इंग्लिश वर्ड जो किताबों में छपी हुई है उसको पहले इंग्लिश वर्ड को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसका सारांश फिर मैं आप लोगों के समक्ष बताऊंगा। लिखा है, द एलिगेंट rim रिप्रेजेंटेड इन द accompanying plate, मतलब I am given a representing of Kitoi view in the plate fourth, reduced to 2/3 of original, is instituted on the bank of Yamuna on the Bundelkhand side, a few miles below the town of Mole. It is dedicated to Shiva under the domination of Karkotak Nag. The work is executed in the more exclusive and elaborate style in the hard, close grained sandstone. The greater part indeed. The main body of building has long since fallen to the ground. The only portion remaining, and which I faintly attempt to represent, is that still exciting of Nandi Shava, in which Shiva's bull Nandi is always placed. It is not known who exciting of the Nandi Shava, in which Shiva's fool Nandi is always placed. It is not known who excited this truly beautiful specimen of Hindu school true and Orchetaker. There is a small village close by. The superstitions inhabitant of which informed the man that a huge black
गए हैं serpent or छुट्टियां हैं ना nog एकदम ठंडा inhabit वातावरण the में temple and is occasionally visible। अर्थात चलिए इसका मैं सारांश बता देते हैं, क्या इसका सारांश होगा। धनवाशीष का सुंदर चित्र प्ले में प्रदर्शित किया गया है, जो कि किट टोई दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं, जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ये गलती कैसे और खत्म हुआ नहीं महुआ देखा नगर से कुछ मील नीचे की तरफ बुंदेलखंड की ओर है। यह करकोटक नाग के नाम से बना हुआ शिव को समर्पित किया गया है। इस पर चित्रकारी का काम उत्तम और सुपत्र ढंग से पूरा किया गया है, जो तराशे गए शक्त एक दूसरे से जुड़े हुए बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मुख्य देवल का विशाल भाग वास्तव में कुछ समय पहले जमीन पर गिर चुका है, जो केवल जो केवल गिर चुका है जो केवल इस ये क्या कहते हैं, उसका कुछ भाग ही शेष रह चुका है, और उसी बचे हुए शेष भाग जो अभी भी अस्तित्व के रूप में है, इसी के धुंधले चित्र को मैंने प्रदर्शित किया है। यह बचा हुआ भाग नंदी सभा का है, जहाँ शिव का बाई नंदी सदैव रहता था। इस प्रवेश स्थल भी कहते हैं। यह अज्ञात है कि किसने इस वास्तविक सुंदर हिंदुओं को मूर्तिकला और सुंदर शिल्पकला के नमूने को नष्ट किया। इस देवल से सटा हुआ एक छोटा गांव है, जहां के अंधविश्वासी लोगों ने मुझे बताया है कि एक बड़ा नाग या सांप मंदिर में निवास करता है, जो कभी कभी दिखाई देता है। उक्त विवरण कीट टोई अपने भ्रमण के दौरान 1838 में दिया था कि मंदिर का ध्वंस शेष यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह कुथारो गांव से बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ था। यह महुआ घाट के पूरब में ठीक 11 मील दूरी पर तथा इलाहाबाद से 25 मील पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। कुछ विद्वानों ने महुआ को मऊ कहा है, जो इलाहाबाद में स्थित है। स्मरण रहे कि भर आबादी के अधिकतर गांवों का मऊ कहा गया था या कहा जाता है था, अतः मऊ भरों द्वारा बसाया गया बताया जाता है। ये कलिंगन जब 1884 और 85 में यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने लिखा है कि देवल की स्थिति आज जानकारी में एक तरफ से पहुँच के बाहर हो गई है। यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उतार चढ़ाव भरी पगडंडी के। यह पगडंडी यमुना के पश्चिमी किनारे पर 11 मील तक चलती है और पूरब में 4 मील चलकर एक बड़े गांव प्रतापपुर तक जाती है, जहां पत्थर की खानें स्थित है। कनिंगन में इसे पुनः मैं आप लोगों को इंग्लिश में इस ट्रांसलेट किया गया है। मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। द बार देवल मस्ट हैव बीन magnificent temple. Its position on the high projecting point overlooking the Jamuna is very fine one, and both sides in the decoration the fan was worthy of its site. It is besides raised on a plinth of platform of 11 feet. चलिए इसका मैं ट्रांसलेट बता देता हूँ। अतः अर्थात हर देवल सुंदर कलाकृतियों का नमूना था। इसकी सुंदर निर्माण योजना ऊंच कोटि की थी, जो यमुना के दोनों किनारों में दिखाई देती थी। इसकी सज्जा किनारों से अति सुंदर लगती थी।
इसके पायदान 11 फीट से प्रारंभ होकर बनाए गए थे। बर शब्द की व्याख्या कनिंगन में कहीं कहीं बरगद के पेड़ से भी की गई है, पर स्थानीय लोगों के अनुसार इसे भर देवल कहा जाता है। कनिंगन को मंदिर के निकट एक बरगद का पेड़ भी मिला। इसी कारण इस मंदिर को बर देवल उन्होंने कहा। वी.ए. स्मिथ में बर शब्द का स्पष्टीकरण किया गया है। कैसा किया गया है? थोड़ा इंग्लिश वर्ड में समझते हैं इसको। द नेम इज यूजुअली spelled bar भर, but spelling bar would correctly representing the pronunciations। अर्थात स्थानीय लोगों में बताया गया है कि इसका निर्माण श्रावस्ती के महान एक भर राजा ने करवाया था। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी ने कहा है कि इसकी छत चिमटी थी और बरामदे की छत पत्थरों की बनी हुई ढालू थी। इसका निर्माण ये कुछ काल मतलब इनका निर्माण जो है काल अभी तक पहेली बना हुआ है, जिससे जो ईंटें प्रयोग की गई है वह मध्य प्राचीन इतिहास की मालूम पड़ती है। अब इस तरह ये चितर गांव का भी देवल कुछ इसमें उल्लेख आता है, जिसमें लिखा गया है रिंद या अरिंद नदी के किनारे पर एक प्राचीन नगर बसा था, जिसका प्राचीन नाम फूलपुर था। इसे फूलों का नगर भी कहा जाता था। आज इसी नगर पर एक गांव बस गया है, जिसका नाम भीतर गांव है। यह गांव घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विधानसभा चुनाव 1993 में इस क्षेत्र में से जनता दल के राकेश सचान के सपा के विधायक थे, जो विजय सचान को 4,476 मतों से हराया था। जनरल ए कनिंगन ने भीतर गांव की स्थिति के बारे में पुनः वह कुछ लिखे हैं। चलिए फिर ट्रांसलेट, पहले अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके बाद फिर ट्रांसलेट करते हैं। लिखा गया है कि विलेज ऑफ द भीतर गांव और भरी भीतरी इज situated just halfway between Kaunpur and Harimpur at 20 miles to the south of Farmer Place and 10 miles of the northwest of Konakora, जहानबाद। चलिए इसका ट्रांसलेशन बताते हैं। गांव भीतर गांव या बड़ी भीतरी कानपुर हमीरपुर के ठीक मध्य रास्ते में स्थित है। यह कानपुर से 20 मील दक्षिण तथा कोरा जहानबाद में से 10 मील उत्तर पश्चिम में योर बसा हुआ है। देवल का यद्यपि बड़ा भाग धराशायी हो चुका है, फिर भी उसके मुख्य द्वार का चित्र कनिंगन ने उक्त पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। दुख की बात इस बात की है कि उस फोटो को जो है ये प्राप्त करना संभव है, इसलिए कि फ़ोटो पूर्ण रूप से ये जो है क्षीण अवस्था में है। ये जो है झिझी मंदिर या देवल, झिझी नाग का देवल भी कहते हैं। ये झिझी नाग कौन थे, थोड़ा इसको स्पष्ट करते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिला है, जिसमें एक जनश्रुति के अनुसार झिझी एक शासक थे जो इस क्षेत्र में राज करते थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर पुष्प वाटिका का निर्माण करवाया था, जो कालांतर में इसी स्थान पर एक सुंदर नगर बस गया। जो महाराजा खिरधर ने इस मंदिर में झिझी नाग की भव्य प्रतिमा स्थापित की, तभी से इस देवल का नाम झिझी नाग फिर पड़ गया। आज इसे स्थानीय निवासी लोग भीतर गांव का देवल भी कहते हैं। देवल उत्कृष्ट कलाकृति का एक नमूना है, जो सुंदर, अच्छी
तरह पकी हुई 18 फुट की ईंटों से बनाया गया है, जो 66 मतलब 66 वर्ग फीट का यह देवल पौरव की ओर प्रवेश द्वार से युक्त है। इसकी दीवार 8 फीट मोटी है, जो 47 फीट लंबी और 36 फीट चौड़ी है। जय श्री राजभर वंशियों, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो देखते रहिए, आप अपने राजभर वंशियों का इतिहास सुनते रहिए और अधिक से अधिक अपने समाज में इस गाथा को फैलाइए, जो हमारा समाज जागरूक हो और पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जय श्री